दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने रिपोर्टरी का सीरीज फिफ्थ समाप्त किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपोर्टरी सीरीज 6। सीरीज 5 को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन, मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिपोर्टराइजेशन, जिसको हम लोगों ने 6 तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या मेथड और टेक्निक हो सकता है, जिसमें था बोनिंग हैनीमैन एंड बोनिंग हसन मेथड, फिर दूसरा केंट्स मेथड, तीसरा थर्ड मेथड, चौथा जो था फोर्थ मेथड, पांचवा फिफ्थ मेथड, छठा जो था सिक्स मेथड। फिर टेक्निक ऑफ रिपोर्टराइजेशन में जो हम लोगों ने देखा ओल्ड मेथड, मॉडर्न मेथड, और फिर देखा हम लोगों ने कंप्यूटर मेथड। इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि वो करना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप ऑफ रिपोर्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टराइजेशन का स्टेप क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केस टेकिंग, जो होम्योपैथी का एक तरह से बैकबोन कहा जाए तो केस टेकिंग है। तो आज स्टार्ट करेंगे स्टेप ऑफ रिपोर्टराइजेशन। इट इज नॉट ओनली ए मैकेनिकल प्रोसेस, ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। होम्योपैथी बोला जाता है आर्ट एंड साइंस। अभी देखिएगा क्यों आर्ट एंड साइंस बोला जाता है। स्टेप ऑफ रिपोर्टराइजेशन इट इज नॉट ओनली ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग रूब्रिक्स इन टोटलिटी मार्क ऑब्टेन बाय मेडिसिन। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे ये हमने रडार खोल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी एक पेशेंट का सिम्टम्स ले लिया। ये देखिए, ये पेशेंट का जो सिम्टम्स था माइंड, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ, ठीक है, फियर, ये क्या मैंने रूब्रिक्स लिया था, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। सॉरी, चलिए इसको रिमूव करके फिर लेते हैं। एक पेशेंट का मैंने ए पेशेंट ले लिया। अब इसका मैंने क्या किया, ये जो भी रूब्रिक्स है, ठीक है, पेशेंट ए टू जेड। अब इसमें क्या हुआ, लाइकेसिस फर्स्ट नंबर पे आ गई। तो क्या मैंने क्या किया कि इसमें एक क्या बोला है, रिपोर्टराइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस ही सिर्फ नहीं है। ये नहीं कि लाइकेसिस यदि मेरे फर्स्ट पे आ गया कि सबसे ज्यादा मार्क 13 नंबर मिले, 9 रूब्रिक्स को कवर कर रहा है, कार्सिनोसिन सिर्फ 7 रूब्रिक्स को कवर कर रहा है और 9 इसको ग्रेड मिला है। तो सिर्फ इस बेस पे हम लाइकेसिस पेशेंट को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाइकेसिस को मार्क मिला है और कार्सिनोसिन को मार्क उतना नहीं मिला है, या मेडोरिनम को उतना मार्क नहीं मिला है, कैलकेरिया कार्ब को नहीं मिला है। इस बेस पे हम सिर्फ मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ, इसी की बात करेंगे। तो किस बेस पे हम लोग करेंगे, उस पे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, इट इज नॉट ओनली ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग अ रूब्रिक, टोटलिटी मार्क ऑब्टेन बाय मेडिसिन। यदि टोटलिटी मार्क किसी मेडिसिन को ज्यादा मिल गया, मैक्सिमम रूब्रिक्स कवर कर लिया, और उसके जस्ट बगल में दूसरी एक मेडिसिन है जो कि जैसे एक 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 मेडिसिन क्या कर रही है, 5 रूब्रिक्स को कवर कर रही है, और उसको टोटलिटी मार्क कितने मिल रहे हैं, 12 मार्क मिल रहा है। दूसरी मेडिसिन है जो कि टोटल रूब्रिक 7 है, 6 रूब्रिक्स कवर कर रही है, और उसके टोटल जो मार्क हैं 13 है। तो क्या हम जो 5 रूब्रिक्स को कवर कर रही है, जो मार्क जिसको मिला है 12, तो क्या उसको हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसको कर सकते हैं, या कम मार्क वाली को कर सकते हैं। यदि हम जब पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे मैटेरिया मेडिका को एज ए रेफरेंस के तौर पे देखेंगे। यदि मुझे लगा कि ये पेशेंट फर्स्ट जो आ रहा है लाइकेसिस है, सेकंड उस पेशेंट को कार्सिनोसिन है, और कार्सिनोसिन इस पेशेंट के
को लग रहा है ये मेडिसिन, यदि लग रहा है कार्सिनोसिन कि ये पेशेंट जो है कार्सिनोसिन का है, तो हम लाइक केसेस को अवॉइड कर सकते हैं। बट ये जो मैं केस देख रहा था, या फिर एक केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं, ये पेशेंट का केस। इस पेशेंट में सिर्फ एक क्या हुआ कि कुछ टाइम वो पेशेंट को, इस पेशेंट को जैसे रूटा था, सल्फर था, इस पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन हुआ था, मुझे जहां तक लग रहा है इसको मैंने सल्फर प्रिस्क्राइब किया था, याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया था, तो या फिर रूटा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या प्रिस्क्राइब किया था। तो इस पेशेंट को रूटा भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, सल्फर भी, एस्क्यूलस भी, डल्कामारा भी, कैली बाइक्रोम भी, प्लम्बम, स्पॉन्जिया, इस तरह से मेडिसिन पेशेंट से बात करके जब हम पूरा प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं तो उस समय हमें आइडिया लग जाता है कि ये पेशेंट जो है मैक्सिमम सिम्टम्स किस मेडिसिन का बता रहा है। दूसरी चीज है डिपट्राइजेशन के बाद जब हम मैटेरिया मेडिका को खोल के देखते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये तो सल्फर ही है, रूटा नहीं देना है, तो फिर क्या, ऐसे केस में फिर हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी। तो अब क्या हुआ, इट इज नॉट ओनली ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग रूब्रिक्स आर टोटलिटी मार्क ऑब्टेन्ड बाय द मेडिसिन। क्लियर? तो होता क्या है स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन में, इट आल्सो इंक्लूड, क्या करता है, आल्सो इंक्लूड करता है लॉजिकल स्टेप टू रीड द प्रॉपर रिपर्टरी। प्रॉपर रिपर्टरी को रीड करने के लिए लॉजिकल स्टेप प्रोवाइड करता है एंड फाइनली डिफ्रेंशिएटिंग द रेमेडी विद द हेल्प ऑफ मैटेरिया मेडिका। और लास्ट में क्या करते हैं हम, जब रिपर्टराइजेशन में जो फाइनल मेडिसिन आती है उसको हम मैटेरिया मेडिका से डिफ्रेंशिएट कर, जैसे मेरे पास रिपर्टरी क्या करती है, बहुत ज्यादा मेडिसिन से आपको कम मेडिसिन, 4 5 7 मेडिसिन के पास लाके छोड़ देती है। अब क्या करना है, हमें मैटेरिया मेडिका के हेल्प से मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करके पर्टिकुलर जो सिमिलर मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। अब द स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद किसी एग्जाम में एराइज किया गया था। स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम केस टेकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम केस टेकिंग एंड एंड विद सिमिलिमम। स्टार्ट होता है रिपर्टराइजेशन केस टेकिंग से और एंड होता है सिमिलिमम, जब हम सिमिलिमम मेडिसिन सर्च कर लेते हैं वहां से स्टॉप हो जाता है। अब क्या है स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन इंक्लूड, स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन में क्या क्या है, सबसे पहले आता है केस टेकिंग, अभी हमने बताया स्टार्ट होता है केस टेकिंग से। दूसरा जो है रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, अभी इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। तीसरा डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। चौथा क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स। हमको सिम्टम्स को भी इवेल्युएट करना है कि कौन सा सिम्टम मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिम्टम लेस इंपॉर्टेंट है, स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। इरेक्टिंग टोटलिटी, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर रिपर्टरी, हमें कौन सी रिपर्टरी यूज करनी है, बट मैं तो जनरली राडार ओपस ही यूज कर रहा हूं इस टाइम, जिसमें सिंथेसिस। रिपर्टोरियल रिजल्ट, लास्ट में रिपर्टोरियल रिजल्ट में क्या हुआ, जैसे मेरे पास आ गया रूटा आ गया, साइलेसिया आ गया, डल्का मारा आ गया, रस टक्स आ गया, एक फॉर एग्जांपल बोल रहा है रस टक्स आ गया, तो एक क्या हुआ हमारे पास एक फाइनल एक इसका रिजल्ट है, नॉट फाइनल रिजल्ट, एक फाइनल रिजल्ट नहीं, एक इसका है रिपोर्टरी ने हमको इन मेडिसिन के पास लाके पहुंचा दिया। अब हमें क्या करना, मैटेरिया मेडिका से इसको डिफ्रेंशिएट करके एक फाइनल मेडिसिन सेलेक्ट कर देना। लास्ट में एनालिसिस ऑफ रिपोर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन, लास्ट में हम जो रिपोर्टोरियल रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे और हम फाइनल प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे। क्लियर? अब क्या हुआ, स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन में
फर्स्ट क्या होता है? केस टेकिंग। तो केस टेकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही दिया हुआ है रिपोर्टरी में। तो केस टेकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्टाइजेशन। रिपोर्टाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर देना। इट इज very important because the outcome of treatment entirely depend upon success of first step. Means केस टेकिंग है क्या? फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्टाइजेशन, इसमें होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमने अच्छे से पेशेंट का केस टेकिंग कर लिया, लिखा हुआ है कहीं पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, गुड केस टेकिंग इज हाफ क्योर्ड, ऐसे कुछ लिखा हुआ। मीन्स हमने अच्छे से केस टेकिंग कर लिया, मीन्स 50% केस वहीं पे सॉल्व हो गया। ऐसा किसी होम्योपैथी के स्टॉलवर्ड नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम जैसे केस टेकिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन सक्सेस ऑफ फर्स्ट स्टेप। इफ एनी मिस्टेक, अगर हम केस टेकिंग में कोई मिस्टेक करते हैं, इट इंटरफियर इन द सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड प्लानिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया केस टेकिंग में, तो क्या होगा, मेरे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में गलती हो सकती है। दूसरा, प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट में भी गलती हो सकती है। हम पेशेंट को कैसे, नेक्स्ट स्टेप भी हम सोच लेते हैं आगे क्या करना है, या पेशेंट को हम बोलते हैं कि ऐसे लाइफ स्टाइल, तकिया नहीं लगा, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है तो हम परहेज बताते हैं, या कोई भी डिजीज है उसमें पेशेंट को परहेज बताते हैं, या पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताते हैं। तो हम लोग, ये क्या होगा, ये भी एक प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम केस टेकिंग करते हैं उसका रिकॉर्डिंग और इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीसीडिंग ये फर्दर काम देता है। ठीक है। थर्ड, डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस द केस इज टेकन वेल, हमने क्या किया, केस टेकिंग प्रॉपरली जब कर लिया, इंटरप्रिटेड एंड रिकॉर्डेड प्रॉपरली, अब हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, द फिजिशियन शुड बी इन पोजीशन टू डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसिपली। ये करने के बाद हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम मीन्स, अब हम क्या, मैंने क्या बोला कि हम प्रॉब्लम को केस टेकिंग प्रॉपर करने के बाद और केस रिकॉर्ड करने के बाद जो पेशेंट की प्रॉब्लम है या इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसिसली। डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या है, डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स डिफाइन द इंडिविजुअल हु फेसिंग अ प्रॉब्लम। मीन्स हम, हमारे लिए वो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसकी प्रॉब्लम को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में, जैसे किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, उसका जब प्रॉपर केस टेकिंग कर लिया, तो प्रॉपर केस टेकिंग के बाद मैं इस पोजीशन में हूं कि उसकी प्रॉब्लम को एज ए होल डिफाइन कर सकता हूं। फिर अब प्रॉब्लम डिफाइन करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। केस टेकिंग जब हमने अच्छे से कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में भी डॉक्टर हैनीमैन ने बोला डायग्नोसिस, the highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health and annihilation of disease। हाँ, annihilation of disease डॉक्टर हैनीमैन ने सेकंड में बोला है, एनिहिलेशन ऑफ डिजीज मींस, यहाँ पे हमें डिजीज का भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज मींस, तो हमें क्या होगा, प्रॉपर केस टेकिंग से डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कर सकता है। फिर नोइंग द पेशेंट प्रीडिस्पोजिशन। पेशेंट प्रीडिस्पोजिशन, वो फैक्टर क्या है, वो कारण क्या है,
उसके बारे में हमें पता चलेगा, डिस्पोजिशन पता चलेगा और पेशेंट की डायथेसिस पता चलेगा। अब डायथेसिस और ये जब हमें पता चल गया तो ये क्या होगा, हमें राइट डायरेक्शन में मेडिसिन के प्लानिंग करने में, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने में ये हेल्प करेगी। डायथेसिस क्या है, इसको आर्गेनन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एक दास में। और हेरिडिटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीडिस्पोजिशन टू ए ग्रुप एंड एलर्जी ऑन अदर डिसऑर्डर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ये समझने की कोशिश किया, स्टेप ऑफ रिपर्टराइजेशन के 3 पार्ट को हम लोगों ने समझा, केस टेकिंग को, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेक्टिंग टोटलिटी देखेंगे, फिर देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपोर्टरी, फिर रिपोर्टोरियल रिजल्ट, फिर एनालिसिस ऑफ रिपोर्टोरियल है। इसके बाद केस टेकिंग स्टार्ट करेंगे। बाकी यदि केस टेकिंग को हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।